हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक HCF इसके ऊपर बात करेंगे। और यू कैन से एक छोटा टॉपिक भी है ये, बट है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि HCF और एलसीएम मैथमेटिक्स में दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये छोटी क्लासों में भी यूजेस होती इनका यूजेस है और बड़ी क्लासों में भी इनका यूज होता है। ठीक है, तो आज हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। HCF फुल फॉर्म अगर इसकी हम देखें तो इसको हम पढ़ते हैं एब्रीविएट करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा। नंबर सिस्टम्स में आपने फैक्टर्स, मल्टीपल्स निकालने भी आपने सीखे और फैक्टर्स रिलेटेड डेफिनेशंस भी आपने पढ़ी प्राइम नंबर्स की, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, या कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन की आपने, डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स। तो उसमें हमने क्या देखा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कि दोज नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो आज हम HCF के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम हमने स्टडी किया हुआ है, इन नंबरों का HCF कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज हम स्टडी करेंगे HCF के बारे में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम दो नंबरों का, या तीन आ जाएं, चार आ जाएं, जितने नंबर आ जाएं हमारे पास, उनका हम कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले हैं। ये आपने याद रखने हैं कि हाउ टू फाइंड HCF। तो वी हैव थ्री रूल्स। नंबर वन, ये आता है हमारा बाय प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, फैक्टोराइजेशन मेथड, ये फर्स्ट है। सेकंड मेथड है हमारा कि बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, और थर्ड हमारा है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, these are the three methods to find HCF of the numbers. ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है ये, पर मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो 5th 6th 7th 8th इसमें 9th 10th में होते हैं, तो वो थोड़ा सा इनमें दिक्कत महसूस करते हैं कि HCF कैसे निकालेंगे, या ये प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड क्या है। ठीक है, जिनको हिंदी में हम प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड को हिंदी में हम अभाज्य गुणन खंडन विधि बोलते हैं। शॉर्ट डिवीजन मेथड है ये लघु भाग की विधि, और ये दीर्घ भाग की विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से। हमारे पास कोई दो नंबर दिए गए हों, तीन दिए हों, आपको आ जाता है कि फाइंड द HCF ऑफ 140, 170 एंड 30। आपको निकालना है फाइंड HCF ऑफ 140, 170 एंड 30।
ये 3 नंबर दिए गए हैं आपके पास और आपको इनका एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो फैक्टराइजेशन होगी, जो डिवीजन हमने करनी है वो प्राइम नंबर से करनी है। ठीक है, प्राइम नंबर से हमने प्राइम फैक्टर्स जो हमने लेने हैं, बाकी जो कंपोजिट फैक्टर होंगे वो हमने उससे डिवाइड नहीं करना, हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना आपने। और प्राइम नंबर आपको पता है 2 से स्टार्ट होता है। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 लेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 लेंगे, 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 लेंगे, 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 11, 13, 17, 19, इस तरह से आगे जो प्राइम नंबर हैं हमारे, हम उनसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 2 से ये डिवाइड हो जाता है, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, फिर 2 से जाता है 2 35 जा 70 हो गया। अब 2 से नहीं जाएगा तो इसको ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 और अब 7 1 जा 7, ये 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। वैसे यहां पर हम 170 की भी इसके साथ ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 ये हमारे पास हो जाएगा 8 2 जा 16, 117, फिर हमारे पास ये 3 से तो जाएगा नहीं तो 5 से करेंगे, 5 17 जा 85 और फिर 17 से ही जाएगा बिकॉज 17 इज ए प्राइम नंबर। ये हमारे पास होगी 170 की प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे ही आप यहां पर 30 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 15 जा 30, फिर 2 से ये जाएगा नहीं, 3 से हो जाता है, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो अब हमारे पास क्या है, आपने क्या करना है, 140 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 ये लिख लो पहले। ये कितनी होगी हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये लिख दिया हमने। फिर वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 170 आपने करनी है, तो 170 की क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। और वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 30 की लिख लेनी है। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमने तीनों की जितने भी नंबर हमारे पास दिए गए हैं हर एक की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की और उसको हमने लिख दिया। अब आपने देखो इसमें 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये एक पेयर तो हमारा बन गया, 2 कॉमन है तीनों में। अब यहां 2 है तो अब आगे दोनों में ही 2 नहीं है, मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे। इसमें 5 है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो ये एक फैक्टर तो हमारा 5 का भी तीनों में ही कॉमन बन गया, ठीक है। और जो है वो हमारे पास जैसे 7 है तो 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है तो दोनों में नहीं है। मतलब हमने वही नंबर लेना है, वही प्राइम फैक्टर लेना है जो तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो तीनों में सिर्फ कॉमन हमारे पास एक 2 है और एक है 5, क्लियर। तो ये हमारे पास इसका जो HCF अब हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा इनका, HCF इक्वल्स टू 2, जो एक तीनों में कॉमन फैक्टर एक 2 है और एक तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 5 जा 10 एंड दिस 10 will be the HCF of these 3 numbers 140, 170 and 30, क्लियर। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना आपने, जितने भी नंबर आपके पास दिए गए होंगे प्राइम फैक्टर से आपने इसको डिवाइड करते जाना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है तीनों नंबरों की, इस तरह से लिख देनी है। फिर जो फैक्टर तीनों में होगा, 3 नंबर है तो तीनों में होना चाहिए, 2 है तो दोनों में होना चाहिए, 4 है तो चारों में होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, HCF उसका बन जाएगा, ठीक है।
क्लियर? ये हमारा हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका HCF जो है वो निकाल दिया। अब नेक्स्ट मेथड हम स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो HCF निकालने का है वो बहुत सिंपल मेथड है, शॉर्ट डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम शॉर्ट डिवीजन मेथड को देख लेते हैं। तो आपको दिया गया है जैसे कि फाइंड द HCF ऑफ 12 24, find HCF of 12 24 and 120 बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, ये हम किससे करेंगे? बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो इसमें बहुत सिंपल है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या किया कि अलग अलग नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट डिवीजन मेथड में इन नंबरों को इस तरह से इकट्ठे लिख देंगे, कॉमा लगा के लिख दो, चाहे आप बीच में डैश हाइफन लगा के भी लिख सकते हैं। 24 और 120, इस तरह से मैंने ये तीनों नंबर लिख दिए। अब आपने क्या करना है, शॉर्ट डिवीजन मेथड से करना इसी तरह से जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन की है आपने, वैसे ही इसको डिवाइड करना है हमने। पर हमने क्या देखना, अब हमने वो नंबर लेना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। अगर सपोज ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करता है तो फिर हम 1 ले लेंगे और वो 1 जो है इनका HCF बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये तीनों नंबर जो है वो 2 से तो डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 से करिए। 2 6 जा 12, 2 12 जा 24 और ये 2 60 120 हो जाएगा। अब फिर ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप दोबारा फिर से इनको 2 से डिवाइड करिए। अगले नंबर पे नहीं जाना जब तक इस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और ये 2 30 जा 60 हो गया। अब ये तीनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 तो हो जाते हैं बट हमने नहीं करना। ठीक है, हमने वो नहीं करना क्योंकि ये 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने ये बोला है कि शॉर्ट डिवीजन मेथड में जब आपने HCF निकालना है तो आपने सिर्फ देखना क्या है वहां पर कि ये जो तीनों नंबर, 3 नंबर दिए हैं, चाहे 4 नंबर दिए हुए हैं, चाहे 5 नंबर दिए हुए हैं आपके पास, आपने ये सारे देखने हैं कि अगर ये नंबर जो है आपके कि ये नंबर एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो हमने तभी करने हैं, अदरवाइज इसको नहीं करना है। तो ये अब तीनों नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 10 जा 30। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे नंबर आगे, अब ये नंबर हमारे ये 1 हो चुका है और ये 2 और ये 10, ये 2 से तो डिवाइड हो जाते हैं दोनों, पर ये 1 है, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आप अब इसका जो HCF होगा इसके आगे हमने नहीं करना है इसको। इसका HCF क्या होगा, ये जो हमारा 2 × 2 × 3 ये आएगा, 2 × 2 × 3। ये नंबर नहीं लेने हमने क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा और ये 10 जो है वो 5 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, बट हमने अब इसको नहीं देना है बिकॉज हमारे जो तीनों नंबर थे वो यहाँ 1 बन चुका है, तो ये 2 बच गए हैं। 2 चाहे एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं बट हमने इसको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हमारे तीनों नंबर जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं एक नंबर से। तो ये HCF जो हमारा कितना बन जाएगा इसका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये जो हमारा आ गया, दिस विल बी द HCF ऑफ दीज नंबर्स
बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। बहुत सिंपल है शॉर्ट डिवीजन मेथड। मैंने क्या बताया आपको कि आपने क्या करना है, तीनों नंबरों को लिख लेना है, 3 4 जितने भी दिए हुए हैं। बस कोशिश ये रहेगी हमारी कि वो नंबर जो है वो सभी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो करने हैं, अदरवाइज नहीं हो रहे हैं तो आपने 1 लेना है, तो 1 विल बी द एचसीएफ इन दैट केस। अगर हो रहे हैं तो आप उनको कर दो, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा था, फिर भी ये तीनों 2 से हो रहे हैं, फिर ये तीनों 3 से हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये 2 नंबर, एक का तो 1 बन चुका है, 2 नंबर बच गए, ये 2 से हो रहा है, ये 2 5 दोनों से हो रहा है, तो बट हमने डिवाइड नहीं करना इसको अब, बिकॉज यहां पर हमारा 1 बन चुका है और इन नंबरों को अब हमने नहीं लेना है। क्लियर? तो एचसीएफ में हमारे ये नंबर आ गए जो तीनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये है हमारा एचसीएफ फाइंड करने का शॉर्ट डिवीजन मेथड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो नेक्स्ट हम वही करेंगे कि जैसे आपके पास आ जाता है कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, नंबर आपके पास दिए गए हैं 126 540, पहले यही लेते हैं 126 540। ये दो टर्मों का आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। अभी तक हमने 2 लिए हैं, फिर नेक्स्ट 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे। तो इनको कैसे करना है, जो बड़ी है उसको छोटी से डिवाइड करते जाओ बस। 540 को 126 से डिवाइड किया मैंने। अब 126 को हम डिवाइड करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 126 को 4 से, तो ये आ जाएगा 504। माइनस किया इसको, 10 में से 4 गए 6 और यहां रह गया 33। अब इस 36 जो रिमाइंडर आया, अब ये डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाते जाना है आपने। बस ये प्रोसेस है कि पहले सबसे बड़ी टर्म को डिविडेंड बनाइए और छोटी को डिवाइजर, फिर उसको डिवाइड किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 36, इसमें डिवाइजर में आ गया 36 से। अब इसको डिविडेंड 126 बनाया, इसको डिवाइड करिए, तो 36 को जब आप 3 से करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 108। माइनस किया इसको, 16 में से 8 गए 8 और यहां 1 बच गया। अब 18 डिवाइजर बन गया और ये 36 जो है ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा आपका। अब 18 2 जा 36, ये तब तक आपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो ये हमारा यहाँ पर 18 2 जा 36, रिमाइंडर 0 बन गया। तो किस डिवाइजर के ऊपर हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, 18 के ऊपर। तो देयरफॉर यहाँ पर जो एचसीएफ इन दो नंबरों का आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल्स टू 18। ये हमारा एचसीएफ 2 नंबरों का निकल जाएगा। ठीक है, तो these are the 3 methods to find HCF of numbers. ठीक है, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड हमने शॉर्ट डिवीजन मेथड प्रैक्टिस किया और थर्ड वन इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर मान लो इसमें तीसरा नंबर भी हमारे पास कोई होता, सपोज यहां पर कोई अदर नंबर होता 90, तो अब जो आपका ये 18 आया है उससे अब 90 को आपने 18 से डिवाइड करते जाना है। तो 18 5 जा 90 आ जाएगा ये, तो यही 18 हमारा जो है वो इसमें एचसीएफ रहेगा।
ठीक है। अगर थर्ड नंबर हमारा होता है, इसमें सपोज दिया गया होता हमें, तो थर्ड नंबर क्या करना है, पहले 2 को डिवाइड करके हमारा जो डिवाइजर बना जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, उससे फिर थर्ड को भी डिवाइड करते जाओ और डिवाइड करके देखो कहां पर जाके रिमाइंडर 0 आता है, तो उस नंबर को, उस डिवाइजर को हम HCF जो है वो ले लेंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट HCF ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, या इस तरह से कुछ एक और कई क्वेश्चन आते हैं जो कि सबसे बड़ा नंबर वो ज्ञात कीजिए जिसको जब दिए गए नंबरों से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो है शेषफल इतना बचता है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ उसमें होते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं HCF के वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।